हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरी वीडियो कैसे लगती है आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अच्छा लगता नहीं लगता है। मैं तो अपनी तरफ कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियो जब बनाने की, लेकिन बना नहीं पाता हूँ जैसे और यूट्यूबर से बनाते हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो अच्छी बने। और सीखूँगा आप वीडियो एडिट कैसे किया जाता है। क्योंकि वीडियो एडिट करना सीखूँगा जब जा शायद लग रहा है हमारा वीडियो वायरल होगा। ऐसे वीडियो वायरल नहीं होता होगा शायद, क्योंकि ऐसे काम करते रहूँगा लेकिन कुछ होगा नहीं। क्योंकि कोई आदमी देखेगा नहीं वीडियो, फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसे वीडियो बनाने का। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे वीडियो बनाओ ताकि वायरल हो। क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा जब भी मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना पब्लिक के आशीर्वाद के कोई आगे नहीं बढ़ता आज तक, चाहे कितना भी सुपरस्टार हो, चाहे कितना भी यूट्यूबर हो जाए। ज़मीन के ज़मीन में रहता है, कितना भी आदमी उड़ता है लेकिन उसको आखिर में ज़मीन पे ही आना पड़ता है। ये कहावत है बूढ़े कह रखे हैं कि कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, लेकिन धरती के करे कितना भी चिड़िया उड़े आकाश लेकिन धरती के करे आस। इसलिए कितना भी आदमी ऊपर उठता है लेकिन आदमी उसको धरती पे आना ही पड़ता है। कितना भी चिड़िया ऊपर उड़ जाता है लेकिन आखिर में उसे दाना चुनने के लिए धरती पे आना पड़ता है, पानी पीने के लिए उसे धरती पे आना पड़ता है। उसी तरह हम लोग के साथ भी होता है, सब आदमी के साथ होता है लाइफ में, ज़िंदगी का। कितना ही बड़े आदमी बन जाए लेकिन दूसरा आदमी कदर करना नहीं भूलना चाहिए, और नहीं अपना पिछला ज़िंदगी भूलना चाहिए, हम कैसे थे कैसे नहीं। क्योंकि हो सकता है आप किसी का आज अपमान कर रहे हो, आगे चल के वो आपसे आगे निकल जाए। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए जल्दी, किसी को कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। चाहे कितना भी छोटा बंदा हो, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे मतलब नहीं होता है। क्योंकि तमीज़ संस्कार जो अपना घर में जो मिलता है वही आदमी सीखता है, चाहे गरीब आदमी चाहे अमीर आदमी होता है। जो घर में जो संस्कार मिलता है वही आगे जाता है, निकलता है। अगर बाहर निकलता पब्लिक में तो जो घर में उसको संस्कार मिलता है वही आगे चलता लेके चलता है। जो संस्कार अगर घर में अगर गलत मिलता है तो बाहर वो गलत ही गंदगी फैलाएगा, गलत ही बोलेगा। अगर घर में अगर उसको अच्छा संस्कार दिया जाएगा तो बाहर वो अच्छा ही करेगा, अच्छा ही फैलाएगा सब बातचीत को। लेकिन जब घर में उसे गंदगी रहे तो बाहर गंदगी फैलाएगा आदमी, चाहे कोई भी हो। आजकल माँ बाप जो होता है 2 साल के 1 साल का बच्चा होता है 6 महीने का, उसको मोबाइल पकड़ा देता है कि लो बेटे मोबाइल से खेलो। और वही बच्चा जब 2 साल का होता है मोबाइल मांगता है तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं, मोबाइल चलाता है। और उसको मोबाइल चलाना सिखाया किसने? आपने सिखाया उसको। मोबाइल दिया ही कौन? आप ही नहीं दिया उसको खरीद के। कोई लेके तो ऊपर से आया नहीं था, माँ के पेट से जन्म तो नहीं लिया मोबाइल लेकर के वो। आखिर भगवान ने उसे मोबाइल लेकर भेज दिया, जाइए बेटा मोबाइल लेकर खेलिए बाहर धरती पे। माँ के पेट से तो मोबाइल लेकर निकला नहीं था वो। क्योंकि हम लोग उसको बच्चे को बिगाड़ते हैं। जिस बोलना शुरू होता है उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा उसे खेलता रहे, और अपने दूसरे मोबाइल पे लग जाते हैं टिकटॉक पे वीडियो पे ऐसे बनाने के लिए, देखने के लिए। तो बच्चा भी वही जो घर में देखता है वही सीखता है बच्चा भी। पहले होता था घर में जो आदमी काम करता था बड़ बुजुर्ग, वो बच्चा सीखता था, तो इसलिए बच्चे की बीमारी कम होता था। लेकिन इस समय हर कितना भी बड़ा छोटा बच्चा हो सबकी बीमारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जन्म लेते वो मोबाइल पकड़ लेता है। मोबाइल में कितना वायरस होता है,
ये आप लोग को बता नहीं सकता मैं। इसलिए बच्चे को कम से कम मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए, कम से कम 5 साल 6 साल तक बच्चे को, ताकि बच्चा कुछ सीख सके। अब बच्चे को अपने घर में अच्छा संस्कार देना चाहिए सबसे पहली बात, चाहे किसी का भी बच्चा हो, हमारी हो चाहे आपकी हो, किसी का भी हो। क्योंकि जो घर में आप करिएगा वही बच्चा बाहर जाके करेगा। वो जब घर में आप गाली दीजिएगा तब बाहर जाके गाली देगा वो। जब घर में अगर पूजा करिएगा तब बाहर जाकर पूजा करेगा। घर में अगर आप झूठ बोलिए तब बाहर जाकर झूठ ही बोलेगा वो, सच तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जो सीखा वही तो बोलेगा। क्योंकि बच्चे को जो खिलाइए घर में वही तो बताएगा बाहर जाकर कि मैं एक चीज़ खाया हूँ। जब उसे सिखाइए गालियाँ कहिएगा हमारा बच्चा बिगड़ गया बाद में, तो दोस्त आपका ही होगा, गलती आपका ही है। क्योंकि आपका बच्चा आप ही खुद बिगाड़े आपने, कोई दूसरा तो आपका बच्चा बिगाड़ने नहीं आया, ख़राब नहीं करने आया। तो ये सब बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आजकल लड़के लोग को देखिए छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे से वही सिखाया सबने अपने घर में। जो पैसे वाला पे होता है, हमारा बहुत पैसा है ऐसे कपड़े पहनो, तो कपड़े पहनने से थोड़ी हो जाता 12-14 कोई। पहले होते थे जो पैसे वाले आदमी वो इस ढंग से कपड़ा पहनते थे। अब क्या होगा, जो बड़े आदमी वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जो ज़्यादा पैसा हो उनकी जिनके पास है वो दिखाते थे हमारे पास ये पैसा है, लेकिन कपड़ा ढंग से नहीं पहनते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं पब्लिक में। तो उसको देख कर जो गरीब आदमी होता है बच्चा, वो भी उसका ही बच्चा वही सीखता है, वही देखता है तो वही सीखता है, मैं भी वैसा बनूँगा। तो एक के वजह से 10 आदमी डिस्टर्ब होता है। अब भारत में जो गलत केस होता है, रेप केस ज़्यादा कर इसी कारण से होता है, इसी वजह से होता है, ताकि लड़की लोग ऐसे कपड़ा पहन कर निकलती है बाहर। ऐसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, निकलना चाहिए। हमारे देश में ऐसे कपड़ा पहले से नहीं होता चलता था, ये विदेशी लोग को देख करके सब आदमी ऐसे करते हैं इस समय। तो इसमें पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब जो लोग ज़्यादा खाता है, अपने घर के खाने के सब भूल जाता है। ये घर के खाने का क्या स्वाद होता नहीं होता है। सभी आदमी को अपने घर का खाना देखना चाहिए, बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए, जिससे कि वह उनका स्वास्थ्य सही रहे, स्वास्थ्य खराब ना हो। क्योंकि बाहर के खाना खाने से स्वास्थ्य खराब होता है ज़्यादातर, चाहे किसी का भी हो, हमारा चाहे आपका हो। आज सुबह सुबह योगा करना चाहिए ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल फुर्तीला रहे शरीर, कोई बीमारी ना हो। इसलिए योगा करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। क्योंकि पहले के हर आदमी करते थे, बच्चा चाहे बुजुर्ग हर आदमी करते थे, महिला चाहे पुरुष अपने अपने हिसाब से करते थे कसरत। उसे इस समय योगा बोलते, पहले कसरत बोलते थे गांव में हमारे। पहले भी शायद कसरत बोलते थे हर जगह, लेकिन इस समय योगा चल गया था, योगा बोलते हैं उसको। और पूरे देश में योगा दिवस भी मनाया जाता है जब से मोदी जी आए, जब से शायद 16 के 17 के बाद से योगा दिवस मनाया जाता है। तो योगा दिवस मनाएंगे तो इसलिए ताकि आप लोग सीखिए कुछ। हमें देख के हमारे दूसरे देश सीख जाते हैं, लेकिन हमारे देश के आदमी नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि हम लोग को जो अच्छा जो होता है वो चीज़ देख कर दूसरा ही फॉलो करता है, दूसरे देश के आदमी। लेकिन हमारे देश के आदमी दूसरे देश के जो करता है गलत काम, उसको देख कर फॉलो करते हैं, और उस तरीके से हमारे देश के आदमी सब बिगड़ जाते हैं। युवा जो होता है आजकल के बच्चे चाहे बच्चियाँ कोई भी हो, कि 5 साल का बच्चा होता है वो मोबाइल चलाता रहता है। आजकल 10 साल का 12 साल का बच्चा होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं।
अब माँ बाप को पता है चलो पढ़ने गया बेटा, हम बच्चा हमारा, लड़का हमारा पढ़ने गया, स्कूल गया, कॉलेज गया है, लेकिन पता चलता पार्क में जाके अपना मौज कर रहा है सब। और फिर जब स्कूल का टाइम ख़त्म होता है तो जाकर अपना घर पर चला, हाँ कहाँ पढ़ने गया था। माँ बाप को पता है पढ़ने गया था, लेकिन बच्चा तो आपको जाकर पार्क में घूम रहा है उधर गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में बन करके। अब क्या करूँ आप लोग के, मैं जो मैं देखता हूँ उसी बता रहा हूँ, कोई अपने तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसमें वहाँ पे मैं देखता हूँ आसपास में, अपने आसपास का माहौल, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ ऐसे, ताकि अपने घर में आप लोग ध्यान रखिए, ताकि आपको लड़की चाहे लड़का ऐसे बिगड़े नहीं, ताकि कुछ करके आगे आगे बजाए, ताकि आपका भी नाम हो, ये ना नाम बदनाम हो आपका। आजकल प्यार के नाम पे सब बदनाम करते हैं सबका आदमी। ये 10 साल का हुआ प्यार हो गया, वो प्यार 4 दिन के लिए होता है, क्योंकि जब जेब में पैसा जो तो प्यार रहता है, माँ बाप को कमाया रहता है जो तो प्यार रहता है, वही जब माँ बाप जब पैसे देने बंद कर देंगे तो सारे प्यार भूल जाएंगे बच्चे लोग। चलिए दोस्तों ठीक है, बहुत देर में भाषण दे गया। अगर आप लोग को कोई बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ कर। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बोल लिया हूँ इतना बात। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अपने मैं आसपास देखता हूँ इसलिए कह रहा हूँ ऐसे चीज़। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा जो आप ऐसे ख़राब चाहे बुरे हैं, क्योंकि हर चीज़ में बच्चे की गलत नहीं होते हैं, किसी किसी चीज़ में माँ बाप भी गलत होते हैं। जो नहीं देखते अपने बच्चे कहाँ पर नहीं है, उन लोगों को कुछ ना कुछ गलती होता है, क्योंकि रोटी दोनों हाथ से बनता है, एक हाथ से नहीं बनता है। चलिए दोस्तों ठीक है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, तब पाकिस्तान में एक पत्रकार, उनसे महिला पत्रकार था, वो उन्होंने पूछ लिया था, बोल लिया था जी अटल जी आप कुमारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अटल जी मुस्कुरा कर जवाब दिए थे कि मैं भी आपसे शादी करने के तैयार हूँ। नहीं, हाँ अटल जी से पूछा तो मैं आपसे शादी करने के तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुँह दिखाए में कश्मीर चाहिए। तो अटल जी भी मुस्कुरा कर जवाब दिए ठीक है मैं भी आपसे शादी करने तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? और उसके बाद बोल कर अटल जी अपना आगे भाषण देना शुरू कर दिए। फिर महिला पत्रकार पानी पे शर्म से हो गई, फिर उसके बाद कुछ बोले नहीं महिला पत्रकार चाहे कोई भी आदमी। बाकी जो आदमी थे वहाँ पे सब हंसने लगे। तो इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। अपने शब्दों पे 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जबान दिया हमें बोलने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी वो बोल दे, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसे सामने वाला आपको बोलेगा। आप गाली देंगे तो सामने वाला आपको गाली ही देगा, आपको पूजा तो करेगा नहीं। अगर सामने वाला का पूजा करेंगे तो पूजा करेगा, सामने वाला का अगर थप्पड़ मारे तो थप्पड़ ही मारेगा, कोई भी चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो। कोई भी आदमी आपको थप्पड़ के जवाब थप्पड़ से मिल जाएगा। आजकल ऐसा माहौल चलता है इस समय, इसलिए किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे आप घर में क्यों ना हो। घर में बच्चे से आके बड़े आज किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। बहुत से ऐसे घर में होते हैं जो माँ बाप को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब उम्र देखता है 14 जब 50 पार कर गया 55, तो उनको बोझ लगने लगता है। जब माँ बाप कमाने शुरू बंद कर देता है तो ये बात ही गलत है, क्योंकि जो बच्चे को सोचना चाहिए जो माँ बाप कमा करके उनको इतना बड़ा कर दिया पाल पोस करके, और आज 2 वक्त की रोटी के लिए उनको बाहर निकाला जा रहा है, आश्रम भेज देते हैं। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा आप ना करिए आप लोग, क्योंकि आज आप बेटे हैं उनके, लेकिन आगे चल के आप भी किसी न किसी के पिता बनेंगे। तो बच्चा जो आपको देखेगा वही बच्चा आपको भी सीखेगा, वही बच्चा आपको, जो बच्चा आपको देखे वही बच्चा सीखेगा, वही चीज़ भी आपके ऊपर लागू कर देगा बच्चा वो। क्योंकि जब 50-55 आप पार करिए तब फिर आपको आश्रम भेज देगा, फिर आप कहिएगा हमारा बच्चा गलत किया, फिर आप ये सोचिएगा कि हम अपने बाप को भी ऐसे करे थे इसलिए आपके साथ भी ऐसा हुआ। और फिर जब आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी किसी का बाप बनेगा, फिर उसके बच्चा उसको बाहर भेजेगा आश्रम में, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए अपने आप से सुधारिए, आप ही सुधारिए। जब आप सुधारिए तो आपका बच्चा सुधरेगा। भविष्य आपके हाथ में, आप लोग अपना घर का भविष्य, कि आप लोग अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं कि अंधकार में डुबाना चाहते हो आप लोग अपना भविष्य। क्योंकि जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, चाहे कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी हो। जान सबके अंदर होता है। चलिए दोस्तों, इतना भाषण दे दिया हमें, बहुत है। अगर गलती हो कुछ तो माफ़ी करिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता आप लोग से। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि हमारा भाषण सही है कि गलत है, कि ऐसा आदमी करते नहीं करते हैं। अगर आप लोग अगर सही कहे तो ऐसा वीडियो और कोशिश करूँगा बनाने की, नहीं तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर कोई गलती हो गया मेरे से, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता आप लोग से। चलिए दोस्तों, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।